स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। देखने वाले हैं भारत की जनगणना। देखिए मेरा कॉपी बहुत पुराना हो चुका है पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिया हुआ। ये बीपीएससी प्री का ही को कॉपी है। तो देखिए इसमें मैं बताती हूँ, एकदम छोटा सा वीडियो है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मिये के समय में 1872 में हुई। ये बहुत पुरानी बात है, आप सबको जानते हैं कि लॉर्ड मियो के समय में 1872 में जो है भारत की पहली जनगणना हुई। फिर देखते हैं फिर देखते हैं कि 1881 से लगातार प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाने लगी। तो प्रत्येक जो है 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाने लगी। कब से? तो 1881 से। तो आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना का थीम, 2011 की जो जनगणना थी उसकी थीम क्या थी? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका थीम था। ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो देखते हैं 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े में थोड़ा-सा इस वीडियो को दिखाना चाहती हूँ, अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो। कि जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है कुल जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है जनसंख्या घनत्व। आगे देखते हैं कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में देखेंगे पहला है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो अब बिहार जो है कितना है? तो 1106। भालीपति आप परिचित होंगे। तो जनसंख्या घनत्व के संबंध में देखेंगे तो पहला बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल है 806 के 860 लेके, फिर उत्तर प्रदेश है 829 से, और जो हरियाणा है 573 में। तो याद रख लेंगे जो जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन है? बिहार है। कितना? तो 1106। फिर देखते हैं पश्चिम बंगाल है 1028 में, फिर है केरल 860 में, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा याद रख लेंगे 573। ये घनत्व के अनुसार थे। अब देखते हैं कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानियों को देख लेंगे। तो जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो है दिल्ली। दिल्ली है जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके बाद आता है चंडीगढ़, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और फिर पुदुचेरी। हम राष्ट्रीय राजधानी में देख रहे थे कि दिल्ली था, फिर चंडीगढ़ था, फिर पुदुचेरी था, और फिर अब जो है दमन द्वीप और लक्षद्वीप है। इसके बाद दमन द्वीप है और लक्षद्वीप जो है ये जनसंख्या घनत्व में केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ। पहला दिल्ली, दूसरे में चंडीगढ़, तीसरे में पुदुचेरी, चौथे में दमन व द्वीप और 15 में जो है लक्षद्वीप। याद रखें। फिर देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। इसमें बस इंपॉर्टेंट ही बताया गया, छोटा सा मैं वीडियो में आपको समझाना चाहती हूँ कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश पता होगा, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व 17 है। उसके बाद मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो याद रख लेंगे कि जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम में आता है पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरे में मिजोरम आता है, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड और जम्मू कश्मीर। याद रख लेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो है जनसंख्या घनत्व में घटते क्रम में है। आगे बढ़ते हैं, लिंगानुपात देख लेते हैं। तो प्रत्येक जो है 1000 पुरुषों पर प्रत्येक वयस्क महिला की संख्या होता है लिंगानुपात। तो भारत का लिंगानुपात देख लेंगे कितना है? तो 943, यानी कि 943। ग्रामीण में कितना देखते हैं लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण में जो लिंगानुपात है वो 949, यानी कि 949 है ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में कितना है? तो 929, यानी कि 1900 बोलिए 929 जो है वो शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है, और ग्रामीण क्षेत्र में 949 लिंगानुपात है। कितना है? शहरी क्षेत्र में 929, ग्रामीण क्षेत्र में 949। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, जहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, वो राज्य कौन से हैं? तो वो राज्य हैं केरल और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। याद रख लेंगे जैसे लिंगानुपात में केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात में देखेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात में तो हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। हरियाणा के बाद सिक्किम याद रख लेंगे और फिर पंजाब। न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, 3 राज्य कम से कम याद रहना चाहिए। तो न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा है, हरियाणा के बाद उधर चल जाइए पूर्वोत्तर में सिक्किम, और फिर पंजाब जो है वो केंद्र शासित केंद्र हो रहे लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक, तो न्यूनतम लिंगानुपात में कौन है? हरियाणा, सिक्किम और पंजाब। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट में देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो आगे बढ़ते हैं तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था वो पुदुचेरी है।
तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन है, तो पुडुचेरी है। और देखते हैं क्या दिया हुआ कि साक्षरता दर में अब आते हैं कि भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, परिचित होंगे आप, जिसमें मेल जो है 82.14% ये मेल का है, 82.14% मेल है। फीमेल देखते हैं तो 65.46%। कितना है फीमेल? 65.46%। मेल कितना है? तो 82.14, यानी 82.14% मेल है और 65.46% फीमेल है। फिर देखते हैं कि सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो केरल की है और सबसे न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो बिहार की है। अब ये लास्ट पेज को देख लेंगे कि सर्वाधिक साक्षरता व्यक्तियों की कुल संख्या वाले राज्य, यानी कि जहाँ पे साक्षर लोग ज्यादा पाए जाते हैं उस राज्य को देखेंगे। तो देखते हैं कि साक्षर लोग जो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि साक्षर लोग किस राज्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक। तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता लोगों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार। बिहार चौथे नंबर पे है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या में गिना जाए तो सबसे पहले कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। एक बार फिर रिपीट करूंगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जो है पढ़े लिखे के मामले में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरे में महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम बंगाल है और चौथे में जो है बिहार है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या वाले राज्य, यानी कि जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो देखते हैं कौन है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा जो है यहाँ पे कम साक्षर लोग हैं। पहला किस कौन सा है? तो सिक्किम, दूसरे में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में मिजोरम और चौथे में गोवा जो है कम साक्षर। ये सारे से क्वेश्चन बने हुए इसलिए इस नोट से बना के लिखे हुए थे। तो सिक्किम जो है कम साक्षर वहाँ पे लोग पाए जाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कम साक्षर व्यक्तियों की संख्या है, मिजोरम में है, फिर गोवा में है, याद रख लेंगे। फिर देखते हैं कि अधिकतम साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पे जो अधिकतर जो है लोग साक्षर हैं। तो पहला है दिल्ली, दूसरा में पुडुचेरी, तीसरा में चंडीगढ़, चौथा में अंडमान निकोबार। फिर देखते हैं दादर नागर हवेली और दमन द्वीप और लक्षद्वीप, ये सब जो है अधिक अधिक साक्षर व्यक्तियों में बताया जा रहा है कि सबसे पहले दिल्ली है जहाँ पर अधिक है, उसके बाद पुडुचेरी है, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादर नागर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। ऐसे मतलब कि लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकतम साक्षर व्यक्ति हैं जहाँ कुल अधिकतम साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या केंद्र शासित प्रदेश में बताइए। तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर व्यक्ति है वो कहाँ? दिल्ली में है, उसके बाद कहाँ? पुदुचेरी में, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, फिर दादर नागर हवेली, फिर दमन द्वीप, फिर लक्षद्वीप में। फिर आगे देखते हैं कि जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य। तो जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो मेघालय में हुई है, बेसिक बात याद रहता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरा याद रख लेंगे बिहार जो है वो जनसंख्या वृद्धि में कितना है? तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में बिहार जो है तीसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर है, बेसिक बात है, आप सब जानते होंगे। तो देख लेंगे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर और मिजोरम, ये सब जो है दशकीय वृद्धि में आगे हैं। सबसे पहले कौन है? तो मेघालय है, दूसरे में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में बिहार है, चौथे में जम्मू कश्मीर और पांचवें में जो है मिजोरम है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि अधिकतम दशकीय वृद्धि वाले यूटी देखने वाले हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे 10 की वृद्धि सर्वाधिक हुई है। तो पहला जो है दादरा नगर हवेली, क्या है? दादरा जो नगर हवेली है उसमें जो है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक हुई है। उसके बाद दमन द्वीप है, फिर पुदुचेरी है। कहते हैं कि जो अधिकतम जो यूटी है उसमें जो अधिकतम 10 की वृद्धि हुई है कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ये सब में जो है 10 की वृद्धि सर्वाधिक हुई है। किसमें? दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह और लक्षद्वीप। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, जहाँ पे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य देखेंगे तो नागालैंड में न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है, केरल में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में जो है और न्यूनतम जो है दशकीय वृद्धि हुई है। तो कौन सा? नागालैंड, नागालैंड के बाद केरल, केरल के बाद गोवा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। याद रख लेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं कि न्यूनतम साक्षर वाले राज्य, जहाँ पे साक्षरता कम है। तो
पहला जो है वो बिहार है, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा में राजस्थान और चौथा में झारखंड। तो इससे देखिए बिहार जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो जो है साक्षर में सबसे न्यूनतम है ये है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है और चौथे में झारखंड है, पहला में बिहार है। तो इसे याद रखेंगे, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान और झारखंड। तो ये जो है न्यूनतम साक्षर दर वाले जिले थे। न्यूनतम दशक की वृद्धि वाले राज्य हम देख लें कि नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब सारे थे। तो हम लोगों ने देख लिया इन सारे फैक्ट को। ये सारे फैक्ट हैं तो बताती हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर लीजिए। और भी बीपीएससी के बेहतर प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए। मैं छोटे छोटे वीडियो बना के हर चीज़ों को क्लियर करेंगे। थैंक यू साथियों।